हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी मूवीज और सीरीज के अपडेट के बारे में, जिन सब पर आपके समय को वो कहते हैं ना कि ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए सीधे मुद्दे पर बढ़ने से पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। कल तो बात करें सबसे पहली अपडेट की, तो ये अपडेट टैंगलेट लाइव एक्शन से रिलेटेड है। जी हाँ, सीक्वल छोड़ डिज्नी वालों का डिसीजन मोआना के लाइव एक्शन के बाद अब टैंगलेट के लाइव एक्शन का भी है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख देता है। लेकिन इसकी वो ऑडियंस भी है जो चाहती है कि 2D से 3D तक का सफर वो लोग अपनी आंखों से लाइव एक्शन के वर्जन में भी देखे। कि असल में ये चीजें लाइव एक्शन के विजन में किस तरीके का काम करती है, जो की मुझे लगता है कि ठीक भी है। जिसकी अदर साइड ये भी है कि कई सारे लोग 2D के उस ओरिजिनल वर्जन को बर्बाद होता हुआ लाइव एक्शन में देखना नहीं चाहते। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि मेरा स्टैंड लाइव एक्शन पर अब भी वैसा ही रहेगा जैसा अलादीन फिल्म के वक्त था। बाकी डिज्नी का ये मूव टैंगलेट के लिए कितना वर्क करता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी माइकल ग्रेसी को दी गई है, जो द ग्रेटेस्ट शोमैन फिल्म को बनाने के तौर पर भी जाने जाते हैं। बाकी कहानी तो ऑलरेडी लोगों के सामने ही है, जिसके बस एक लाइव एक्शन वर्जन पर डिज्नी का हमें टेक देखने मिलेगा। बाकी स्नो वाइट को तो वो कहते हैं ना कि भगवान बचाए, जो रिलीज से पहले ही बजट में काफी ज्यादा ऊपर चली गई है, I mean 300 मिलियन के आसपास। तो वही फिल्म की लीड रेचल ज़ेगलर अपना मुंह बंद करने का नाम नहीं लेती। इसके अलावा ट्रेलर तो फिल्म के 1 साल के डिले के बाद वो कहते हैं ना कि ऑनेस्ट टेक पर ही है, जो कि असल मायने में पहले तो नहीं था। लेकिन फिर भी ग्रेटा गविक की राइटिंग की छाप इस फिल्म के मैसेज में तो रहेगी ही, जिसमें अब भी स्नो वाइट रेचल ज़ेगलर का लुक भाई बहुत बुरा है। और फिर इससे हटकर फास्ट एंड फ्यूरियस के यूनिवर्स में आ रही स्पिन ऑफ हब्स एंड शॉ तो आपको याद ही होगी, जिसके सीक्वल का हिंट पहले फिल्म के डायरेक्टर डेविड लिंच की वाइफ ने दिया है, जो कि एज अ प्रोड्यूसर इस यूनिवर्स में खुद का योगदान देती रहती है। और उनका कहना यही था कि सीक्वल पर काम किया जाएगा। तो वहीं अब कॉरिडोर वालों की ऑफिशियल अपडेट इसके सीक्वल की भी निकल कर आ गई है कि वो अंडर वर्क है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ड्वेन जॉनसन इसके सीक्वल में फास्ट एंड फ्यूरियस की जो सीरीज खत्म होगी उसके बाद ही करेंगे, क्योंकि पुराने रूट के साथ साथ फिल्म के बजट से जो बाकी पैसे निकाले जाएंगे वो उसके स्पिन ऑफ पर तो खर्च किए ही जा सकते हैं। ऑन अदर साइड अगर फास्ट एंड फ्यूरियस अपने पुराने रूट पर वापस जाएगी तो फिर ऐसे में कोई फैंस नहीं चाहेगा कि ये फ्रेंचाइजी खत्म हो, जिसका अच्छा खासा लेसन मुझे लगता है कि स्टूडियो को मिल ही गया होगा, और खास करके विन डीजल को, जिन्होंने अपनी गलती मानते हुए पुराने सारे ही एक्टर्स को रिटर्न भी करवाया, लेकिन हाँ थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट के साथ। बाकी खैर ड्वेन जॉनसन तो अपनी अलग राह पर जो मोआना के लाइव एक्शन में लगे हुए हैं। देखते हैं कि मोआना के सीक्वल की काफी वो कहते हैं ना कि दमदार कमाई के बाद उन्हें फिल्म के लाइव एक्शन वर्जन में किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीक्वल की उनकी सीरीज के टेक को छोड़ फिल्म पर रिलीज करने का डिसीजन बहुत ही ज्यादा बेटर था, और उससे भी ज्यादा बेटर था फिल्म के बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की स्टोरी को कट करना, जो जबरदस्ती की वोकिज्म के चलते कहीं ना कहीं इस फ्रेंचाइजी को बर्बाद करने वाली थी। लेकिन खैर अच्छे कलेक्शन और उम्मीद ने स्टूडियो को कहीं ना कहीं ये बात तो सिखा दी होगी कि उन्हें ऑडियंस के टेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जब बॉक्स ऑफिस नंबर की बात हो रही है, तो विकेट के कलेक्शन की भी बात की जाए तो इस फिल्म ने अपने 150 मिलियन के बजट में अब तक 471 मिलियन की कमाई कर ली है, यानी बिलियन का आंकड़ा फिलहाल तो ये फिल्म अभी नहीं छू रही, जिसकी बहुत ही ज्यादा हाइप बना करके पहले तो उम्मीद यही दी गई थी। और ऐसा ही कुछ हाल काफी हैवी बजट में बनी हुई ग्लैडिएटर 2 का भी है, जो की 250 मिलियन में बनी थी, तो अब तक इस फिल्म ने 373 मिलियन की ही कमाई की है, यानी ये फिल्म भी 500 मिलियन पर बहुत मुश्किल से पहुंचेगी। यानी तीसरे पार्ट का सपना फिलहाल तो सपना ही रह जाएगा। जिससे हटकर एलियन रोमेलिस के यूनिवर्स पर बढ़े, तो हाँ आपको ये बात पता ही होगी कि ये फिल्म रेडली स्कॉट के यूनिवर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से फिट होती है, एक अलग सी ही स्टोरी को काफी अच्छी जगह देकर। तो अब वहीं पर डायरेक्टर का टेक इसके सीक्वल को लेकर के अभी भी ऑनेस्टी का ही है, जिसकी वो लोग परफेक्ट स्टोरी ढूंढ रहे हैं, ताकि ऑडियंस ठीक इस फिल्म की कनेक्टिविटी की तरह आने वाले उस सीक्वल के साथ भी खुद को कनेक्ट करे, जो कि ऑफिशियली आपको पता होगा कि इन टॉक है। रीजन तो फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर थे, जिसने 80 मिलियन के बजट में बॉक्स ऑफिस पर 350 मिलियन की कमाई की थी। यानी फैंस चाहते हैं कि वो इस यूनिवर्स को काफी ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ता हुआ देखे। तो अब इससे हटकर जॉन विक के क्रिएटर ड्रेक कोलस्टेड की बात करें तो नोबडी के यूनिवर्स से हटकर अब उन्होंने एक और कहानी डॉन चेडल के कैरेक्टर को ध्यान में रखकर लिखी है, जो कि पार्ट टाइम जैज म्यूजिशियन होता है और फुल टाइम किलर। यानी कि ये एक एक्शन थ्रिलर जॉनर की फिल्म है, जिसका ऑफिशियल टाइटल कैन यॉन है। और फिर इसके बाद बात करें आई नो व्हाट यू डिड इन द लास्ट समर फिल्म की, तो इसके प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है, जिसकी पुरानी कास्टिंग भी कुछ रिटर्न कर रही है। तो वहीं ये फिल्म ऑफिशियली नेक्स्ट ईयर 18 जुलाई को रिलीज होगी। बाकी देखते हैं कि नॉस्टैल्जिया के इस ट्रेंड में क्या ये फिल्म स्क्रीम की तरह सक्सेस पा भी पाती है या नहीं। जिसके बाद अगली अपडेट पर आए तो स्वीटी पाई के सीजन 2 को रिन्यू कर दिया गया है, जिसका पहला सीजन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई देखो, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट है ठीक द डे ऑफ द जकाल की तरह, जो कि बाय द वे
सीजन 2 के लिए भी ग्रीन लाइट हो चुका है। और फिर इसके अलावा यूफोरिया के सीजन 3 की बात करें तो हाँ, सीजन 3 भले से ही इसकी स्टार का सब करियर वाइज कितनी भी ज्यादा बड़ी क्यों ना हो गई हो, लेकिन सीजन 3 साल 2026 के रिलीज में सेट है HBO मैक्स के लिए, जो कि इस यूनिवर्स को कहानी के टाइम जम के हिसाब से 4 साल आगे दिखाएगा, जिस सीरीज को तो मैं पर्सनली बनता हुआ देखना चाहता हूँ। जिसके बाद यूफोरिया के ही एक्टर कोलमैन डोमिंगो की बात करें तो उन्होंने रिसेंटली उनकी जो MCU के साथ बात हुई है उस पर अपडेट देते हुए ये कहा कि वह MCU के यूनिवर्स में किस कैरेक्टर का रोल प्ले करना चाहते हैं, यानी उन्हें जो करना है उसकी परमिशन दी जाएगी, बस वो अपनी हामी दे दे, जो कि उन्होंने दी भी है, क्योंकि उन्हें MCU के कैरेक्टर्स का कोई भी ज्ञान नहीं है। बस उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, एग्रीमेंट ऑलरेडी डन कर लिया है, जिसके बाद उनके मुंह पर लगा है ताला और सर पर केविन फेगी की स्नाइपर, क्योंकि ज्यादातर तो इनके इस यूनिवर्स में आप समझ सकते हो कि कैंग के कैरेक्टर की रिप्लेसमेंट की गई है, जो कि असल मायने में अब इस पॉइंट पर तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर अगर होता भी है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्टर टैलेंटेड है। जिसके बाद दूसरी तरफ फॉल आउट के सीजन 2 की बात की जाए तो अब ये प्रोडक्शन में है, जिस बात को सुनकर के राहत मिला, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट के लिए फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मैंडलोरियन की जो मूवी बन रही है उसकी फिल्मिंग खत्म हो चुकी है, जो फिल्म ऑफिशियली 22 मई साल 2026 को रिलीज होगी। और इसके अलावा वेडनेसडे का फर्स्ट लुक भी निकल कर आया है, जो सीरीज नेक्स्ट ईयर की रिलीज के शेड्यूल में सेट है। जिसके बाद बढ़े हंट फॉर द गोलेम फिल्म पर, तो इस फिल्म के लिए विगो मोर्टेंस का नाम भी निकल कर आया है कि वो अपने कैरेक्टर एर्गॉन के लिए रिटर्न करेगी, जो फिल्म ऑफिशियली साल 2026 में रिलीज होगी। और इसके अलावा फैंटास्टिक 4 पर बात करें तो इसकी भी फिल्मिंग खत्म हो गई है, जो कि डेफिनेटली अच्छी बात है। तो वहीं पीसमेकर सीजन 2 की भी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। जिसके बाद आखिरी अपडेट में बात करें स्पाइडरमैन 4 फिल्म की, तो इस फिल्म की फिल्मिंग अनफॉर्चुनेट अगस्त के मंथ साल 2025 में शुरू होगी। जी हाँ, अच्छा खासा टाइम है, जिस फिल्म में मल्टीवर्स के एलिमेंट भी रहेंगे और हाँ, एक से ज्यादा विलन भी, यानी फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट पर तो अंदर ही अंदर काम चल रहा होगा। जिसके बाद वो कहते हैं ना कि जब एक्टर की जरूरत पड़ेगी तो उन पर शूटिंग का शेड्यूल इसके लिए इतना लेट रखा गया है। जिन सब पर अब आपका क्या टेक है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.